हमको पता है बहुत सारे लोगों का जो समस्या है वो दाखिल खारिज के सुधार को लेकर है। यानी उनका जो जमीन है उस जमीन का जो रसीद है या तो रसीद नहीं कट रहा है, या उस जमीन का जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन नहीं हो रहा है। उस जमीन का जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है वो हो गया है, लेकिन उसमें ज़रूरत है इस दाखिल खारिज में सुधार की, यानी ज़रूरत करने की। एक तरह से अगर बात करेंगे तो वो ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आखिर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या प्रक्रिया है, देखें मैं आपको बता दूं। और सबसे पहले जान लीजिए, समझ लीजिए सारे प्रक्रिया को कि ज़मीन का जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है जिसमें सुधार कराना है आपको, तो आखिर गड़बड़ी क्या है। सबसे बड़ा बात है कि गड़बड़ी क्या है, क्या सुधार करवाना है। क्या आपका जो ज़मीन का नंबर है वो गलत हो गया है, यानी आप कह सकते हैं क्या ज़मीन का जो खाता है वो गलत हो गया है, ज़मीन का जो एरिया मेंशन है वो गलत हो गया है, ज़मीन का जो यहाँ पर अगर बात करेंगे नक्शा है वो गलत हो गया है, क्या ज़मीन का पोजीशन गलत हो गया है। ये सभी प्रकार की गड़बड़ी है, इसमें से क्या गलत हो गया है। अब होता है कि अगर क्या जो दाखिल खारिज का जो सुधार का प्रक्रिया है, तो आपका जो ओरिजिनल दस्तावेज है, ठीक है, यानी आपके पास जो कागजात है तो कागजात में जो भी मौजूद है, तो अगर उसमें जो मौजूद है और उसी के अनुसार आपका दाखिल खारिज किया गया है, तब जो है आप इसमें बदलाव इस दाखिल खारिज में सिर्फ नहीं कर सकते हैं। अगर कागजात में क्या है, सही है, कागजात में सही है, लेकिन दाखिल खारिज में जो है यहाँ पर गलत है, तो वो सुधार आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, एक दाखिल खारिज सुधार कब होता है, यानी तब होता है जबकि मान लेते हैं भाई भाई का हिस्सेदारी की बात है। एक भाई क्या किया, म्यूटेशन करवा लिया, ठीक है, एक भाई का जो यहाँ पर अगर बात करें तो म्यूटेशन जो है यहाँ पर हो गया है, दूसरा भाई का होने नहीं दे रहा है ना, दूसरा भाई का जो है होने नहीं दे रहा। देखें ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आप जो है यानी इसके लिए जिला कलेक्टर या एडीएम कोर्ट में जो आप केस फाइल करके म्यूटेशन अपील जो है या तो इसको रद्द करवा सकते हैं, या अपना म्यूटेशन अगर आपको लगता है कि मेरा भाई सिर्फ अपना ही हिस्सा शेयर हक चढ़ाया है, तो अपना म्यूटेशन का मांग कर सकते हैं कि मेरा भाई करवा लिया है और मेरे जो है म्यूटेशन के लिए वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो उसको नोटिस भेजा जाएगा। अगर वो आएगा, ठीक है, आपका समर्थन करेगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी आपके पक्ष में फैसला होगा। अगर आएगा तो अपना समर्थन आपका करेगा, नहीं करेगा तो उसका भी म्यूटेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया, ये सारा समस्या जो है, जो कि ऐसा है पॉसिबल कि ये सारा समस्या हो सकता है। आपने पूछा कहाँ से सुधरता है, तो देखें दाखिल खारिज जो है जैसे तुरंत हो गया, ठीक है, तो तुरंत हो गया, उसके बाद अगर उसमें कोई समस्या है तो अपील के लिए आप अनुमंडल में जाते हैं, ठीक है, अनुमंडल में जाते हैं और ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन होता है। और उसके बाद बहुत जगह ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं। अगर उसके बाद मान लेते हैं समय आपका बीत गया, तो फिर आप जो है जिला का जो जिला कलेक्टर है जो, या जिला का जो एडीएम कोर्ट है, ठीक है, उनके पास आप क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं। अगर कोई गलत म्यूटेशन करा लिया है उसको कैंसिल कराने के लिए भी अपील कर सकते हैं, और आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी अपील कर सकते हैं। अब उसके आगे तो फिर विकल्प की कमी नहीं है। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं सर हमने एक खेत खरीदा है 1/2 2 बार में। उस खेत में एक आदमी ने 1.5 बीघा खेत खरीदा, लेकिन उसका खेत नंबर जो है वो अलग है। उस खेत में जिसे हमने खरीदा है, अब हम दोनों में विवाद चल रहा है। हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है, चकबंदी वाले पैसे लेकर उस जगह को दूसरी पार्टी को देना चाहते हैं, जबकि विवादित जगह चकबंदी से बाहर है। हम सिविल केस कर दिया है, अभी स्टे नहीं हुआ है, क्या स्टे हो जाए तब भी चकबंदी वाले उस विवादित जमीन का नक्शा संशोधन करके दबंग लोगों को जो है दे देंगे। देखें स्टे हुआ है या नहीं हुआ है, आप जो है एक क्या करें, एक या आवेदन नहीं दें, आवेदन आप डाक द्वारा
डाक द्वारा जो है यानी चकबंदी का जो भी चकबंदी कर रहे हैं, है ना, चकबंदी में जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, उनके पास जो आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं कोई गलत तरीके से करने को तैयार है तो आप डाक द्वारा भेजें, और डाक द्वारा जो भेजेंगे तो उसमें जो आपका वो स्लिप है ना, उसमें मेंशन कर दें अपना केस नंबर कि मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और मेरा विवाद है, इसलिए अभी इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाए जिससे आगे चल के समस्या हो। और ऐसे भी देखें, कुछ भी कर ले, अगर सिविल कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में हो गया ना, तो किसी के नाम कितना भी जमीन कर दे, रजिस्ट्री कर दे, आप 5 बार जमीन को बेच दे, कुछ भी कर ले, जमीन प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक बार फैसला होगा, सारा का मान्यता रद्द, सारा हो जाएगा शून्य। सवाल है सर, जैसे कि एक प्लॉट में 3 हिस्सा है जो कि दूसरे आदमी का है, उसमें से हम बीच में हैं, जो कि पहला आदमी जो सबसे पहले लिया है, वह जो है यहाँ पर हमारे में आ रहा है, हम दूसरे में जा रहे हैं, और जमीन एक तरह से उसकी जमीन नहीं बच रहा है, कोर्ट में हम किए हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? देखें, इसमें यही होगा कि सबसे बड़ी बात है कि 3 हिस्सा है, लेकिन दूसरा आदमी जो है उसमें से हम बीच में हैं, जो कि पहला आदमी जो सबसे पहले लिया है वो हमारे में आ रहा है, तो पहला जो कागजात है कहीं ना कहीं अगर उसकी मान्यता तो होगी, दोबारा अगर गलत तरीके से बेचा गया है तो, लेकिन है कि नहीं, बेचा सही गया है, जो पोजीशन है उसका वो गलत हो गया, तो उसके अगर उसको अगर देखा जाए, अगर सबका जो पोजीशन है ऐसा संभव है कि पूरा हो सके, तो फिर कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट का जो आदेश होगा वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पहला जो व्यक्ति विक्रेता है, अगर कोई मान लेते हैं जो है, अब यहाँ पर 3 हिस्सेदार की बात है, अपनी संपत्ति में हम हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई खरीदार विक्रेता है ही नहीं, ये भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा? या मान लेते यही मामला है, तो उसमें क्या होगा कि देखें पारिवारिक मामला है, अब 3 हिस्सेदार अगर है तो समान शेयर होगा। अब कोई कहेगा हम बीच में हैं, हम ये पहले हैं, हमको इतना मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जो भी होगा वो फिर से अगर संभव है, पॉसिबल है, तो वो हो सकता है। तो कोर्ट में अगर आप केस किए हुए हैं तो आपको कोर्ट में जो है फैसले का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं सर, ये पूछना चाहता हूँ कि सीओ स्तर पर खतियान है और 2005 में जो है यहाँ पर लगा था, 2023 में जो है 3-4 पुश्त के बाद एक ही जो बिग ब्रदर के नाम से आ रहा था, बट अब ऑनलाइन होने के कारण फिर से पुराना चला गया है। अभी तक जो है यहाँ पर चकबंदी एक बार भी नहीं हुआ है, हमारे पास पुराना से पुराना रसीद है, बट अब यहाँ पर कहते हैं कि अब नहीं देंगे, काटते हैं, अब नहीं देंगे, जो भी कारण है। देखें, मैं आपको बता दूं, आपके पास कागजात तो पुराना से पुराना है ही, ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया में, लेकिन अब क्या होगा कि ये इसमें जिनका भी नाम होगा, मान लेते हैं परदादा का नाम है, दादा का नाम है, अब उनके जो बच्चे हैं, एक तरह से पुराना जो नाम आ गया है, पूर्वज का नाम आ गया है, अब उनके अब जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, उनका नाम के लिए ना अब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए जो है ना चकबंदी की ज़रूरत नहीं होती है, आप जो है नाम उत्तराधिकारी का नाम, अगर उनका मृत्यु हो चुका है तो उत्तराधिकारी का नाम आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब चकबंदी प्रक्रिया सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार आपके क्षेत्र में जब करवाए, लेकिन आप जो है नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और अगर वो एक बार नाम ट्रांसफ़र होने के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। सवाल है सर, मेरे पापा ने ज़मीन के साथ एक घर लिया था और अपने कैश पेमेंट यहाँ पर लिया, उस पर पेपर ही स्टाम्प पेपर पर 50 रुपया का 100 रुपया का उस पर एक तरह से लिखा है। मैं अपने ज़मीन घर मेरे पापा को जो है यहाँ है, अभी उसका बेटा दूसरे का घर यहाँ पर देकर पैसा यहाँ पर लिया है, तो मैं इस पर एक्टिव जो देखें, जो भी लें, अगर आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री नहीं है, सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्री नहीं है आपके पास, उसका जो है दाखिल
खारिज नहीं है, आपके पास उसका कब्जा है और वो स्टाम्प है यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात करें तो जिस पर कि पैसे के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, बारे में लिखा है। सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास कब्जा है, आप कानूनी तौर पर दावा जो है पेश कर सकते हैं, इसलिए कि वो घर है और घर में आप रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर रहते हैं, आपका कब्जा है, आपके पिता के नाम या आपका जो भी है घर के लोगों के नाम बिजली कनेक्शन है और आपके पास प्रूफ भी है कि आपने ज़मीन उनसे लिया लेकिन वो लोग आपके साथ धोखा कर लिया। ज़मीन तो दिया लेकिन आपको कागजात बनाकर जो है नहीं दिया। आपकी गलती इतनी ही है कि आप जो है उसके अनुसार से दावा पेश नहीं किए, आप उस अनुसार से आपने कोर्ट नहीं गए। लेकिन यहाँ पर जो है अब आपको करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा वो ज़मीन मकान दूसरे को बेच देंगे तो फिर आपको समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए आप क्या करें, उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जो है आप केस फाइल कर दें कि मेरी संपत्ति है और मुझसे पैसा लिया गया लेकिन मुझे संपत्ति नहीं दिया गया। वर्तमान में जो है संपत्ति का दस्तावेज हमको तैयार करके नहीं दिया गया, संपत्ति वर्तमान में मेरे कब्जे में है, हम उस पर रहते हैं लेकिन मुझे कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है पैसे देने के बावजूद भी। अगला सवाल है, सर मेरे नानी के नाम से ज़मीन है और नानी के बड़े पापा के और मेरे नानी और नानी के बेटे पापा दोनों के नाम से रसीद कटा जा रहा है और जो जमा पंजी में भी दोनों का नाम है और मेरी नानी को एक भी बेटी जो है मेरी माँ, और मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, मेरे पापा हैं, तो क्या नानी के ज़मीन से जो ज़मीन है उसके लिए कोर्ट से लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। नानी की ज़मीन में है ना, नानी की ज़मीन हो या नाना का ज़मीन हो, ठीक है, ज़मीन हो, उस पे जो है नाती का अधिकार होता है, नाती का जो है यहाँ पर अधिकार यहाँ पर होता है। इस बात को आप समझ लें, नानी की ज़मीन हो, नाना का ज़मीन हो, उसमें बस जो अधिकार का बात होता है वो सिर्फ नाती का अधिकार होता है और नाती अब जो है दावा पेश कर सकता है। मान लेते हैं माँ नहीं भी है तो भी आप जो है उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी माँ की जो संपत्ति है उस पर आप दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर माँ रहती तो फिर वो वंशज है, वो उत्तराधिकारी है, तो दावा होता ही। लेकिन आप जो है अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दावा पेश कर सकते हैं और आप संपत्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। आशा करें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।